हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो विश्व इतिहास है, आधुनिक विश्व इतिहास के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, तो इसीलिए ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? तो पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ, यदि ये क्वेश्चन आता है तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली में हुआ। मोनालिसा किसकी कृति है? तो आप सभी जानते हैं मोनालिसा किसकी कृति है, तो लियोनार्डो द विंची का। किसका है? लियोनार्डो द विंची का। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी? तो मतलब डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य जो है वो दांते ने लिखा था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो मार्टिन लूथर। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो मार्टिन लूथर। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो वास्को डी गामा। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्को डी गामा हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा इटली का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इटली का हो जाएगा। कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इटली का हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अब है निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया? तो अमेरिगो वेसुपी किसके नाम पर रखा गया था? वेस्पुसी के नाम पर। मतलब किसके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था, नामकरण किया गया था? तो किसके नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया था? अमेरिगो वेस्पुसी नाम है। अमेरिगो वेस्पुसी, मतलब अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ गया था। ठीक है। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? मैगलन हो जाएगा इसका आंसर। संपूर्ण विश्व का चक्कर जो है एक ही आदमी लगाया था, मैगलन ने लगाया था। मैगलन। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस का हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो कालीकट। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। जो वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट पहुंचा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में। कब की थी? 1492 ईस्वी में। अमेरिका की खोज कब की कोलंबस ने? तो 1492 ईस्वी में। और अभी हम लोग पढ़े थे तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में। ये भी पढ़ लिए हैं। अब है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, तो क्या हो जाएगा? सैमुअल एडम्स। क्या हो जाएगा? सैमुअल एडम्स हो जाएगा। मतलब सैमुअल एडम्स जो थे बोस्टन टी पार्टी के घटना के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? तो 4 जुलाई 1776 को किया गया था। कब किया गया था? 1776 को किया गया था। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो 1783 ईस्वी। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो 1783 ईस्वी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 ईस्वी में। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो क्या हो जाएगा? लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर लुई 16वें के शासनकाल में। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वें का था। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वें का था। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वें ने करवाया। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो लुई 14वें ने करवाया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखने वाले किसने लिखा था? तो रूसो। सामाजिक संविदा मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था।
वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। आप सभी जानते हैं वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो चार्ल्स प्रथम। गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति मतलब रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुआ? तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। और गौरवपूर्ण क्रांति यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। और यदि पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ था तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स मतलब बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट कब पारित किया? तो 1689 ईस्वी में किया था। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो 1689 ईस्वी में किया। रक्त और लौह की नीति किसने संपादित किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने संपादित किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? तो मेजनी ने। यंग इटली संगठन किसने बनाया था? तो मेजनी ने बनाया था। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया। इटली की तलवार किसे कहाँ है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इटली की तलवार गैरीबाल्डी को कहा गया है। इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इटली की तलवार गैरीबाल्डी को कहा गया है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है। इटली का एकीकरण किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। मतलब आप देखिए कि इटली का जनक इटली के एकीकरण का यदि जनक पूछा जाए या फिर इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो मेजनी को ही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ये तो सभी जानते हैं, 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने किया था। ये भी जानते हैं। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो लेनिन ने। रूसी साम्राज्य को साम्राज्यों का कारागार किसने कहा था? तो लेनिन ने कहा था। रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति को ही क्या कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? तो लेनिन ने किया था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो 1939 ईस्वी में। और यदि पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 ईस्वी में। फिर से सुनिएगा एक बार। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? तो 1941 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? तो 1945 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? तो 1945 ईस्वी में। ये 50 क्वेश्चन हमने प्रथम जो विश्व इतिहास है, आधुनिक विश्व इतिहास, उससे हमने रखा। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।